हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज है 5वां दिन माता रानी का, 5वां नवरात्रा। और आज मेरा फास्ट है फिर से। एक मैंने पहला रखा था और एक मैं 5वां रख रही हूँ। तो आज मेरा फास्ट है फिर से। पूजा भी हो गई है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या हो चुका है पूजा में। मतलब तो ये दिख रहा है आपको, जोत हो चुकी है और इधर लग चुका है भोग केला का, मिश्री का, लौंग, इलायची, सब चीज़ों का भोग लग चुका है। और ये है मेरे जौ। लंबे तो हो गए हैं पर अब की बार है ना थोड़े से छिदे हुए हैं। पता नहीं, छिदे मतलब हल्के हुए हैं। हर बार तो बहुत गहरे से हो जाते थे। बीच बीच में से कुछ निकल आए हैं और कुछ कुछ नहीं निकले। अब इनकी जड़ें तो सबकी मिली हुई है। पता नहीं, हर बार तो एक जैसा नहीं होता। कभी माता रानी की कृपा बहुत अच्छी होती है, कभी इन जौ के द्वारा पता लग जाता है कि नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जौ अच्छे उगते हैं तो इसका मतलब माता रानी बहुत खुश है हमसे। उगे तो मेरे अभी भी हैं, खुश तो हैं, पर देखते हैं माता रानी क्या फल देती है। तो ये पूरी पूजा वगैरह हो चुकी है। यहाँ पे फ़ोन देख रहे हो? मैं वही कहूँ कि इतनी देर से इतने चुपचाप कैसे पड़े हो अयान? बहुत गलत बात है। और आवाज़ कम करके देख रहे हो और आंखों में घुसा के बिल्कुल। अभी पापा को आने दो, अभी आने दो। मैंने बहुत देर पहले कहा था अयान फ़ोन रख दो, अभी आने दो पापा को। आप नहीं, क्या है पापा बताएंगे अब आपको। उठो। मैं कहूँ इतनी देर से चुपचाप कैसे लेटा हुआ है? दादी कहाँ है? पीछे हैं? उठ जाओ अब यहाँ से, बता रही हूँ मैं। पापा आने वाले हैं नीचे, रेडी होके, फिर डांटेंगे आपको। खेलो उठ के। तब से फ़ोन देख रहे हो, अभी मैं बताऊँगी पापा को। और किचन में आज जो है अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। सुबह के बज गए हैं आई थिंक 9 बज गए हैं और अभी तक किसी काम की शुरुआत नहीं हुई है। क्या पीछे रखा है? ये जाएंगे आज ऑफिस, तो अपने ऑफिस की कर रहे हैं तैयारी। और अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है घर में। मैंने करी है पूजा और अयान जो है वो था अंदर, अभी आप लोगों को दिखाया था। तो अब कर लेते हैं अपना किचन का काम शुरू। क्या है, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? भूख लग रही है तो बनाना क्यों नहीं खाई? मैंने बोला था ना बनाना खा लो, फिर क्यों नहीं खाई? पूरे टाइम फ़ोन में घुसे रहते हो। तो अभी कर लेते हैं अपने किचन की काम की तैयारी। और अमन जा रहे हैं आज ऑफिस, वो आ गए ऊपर से उतर के। तो इनका ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, फिर इसके बाद लंच बनाएंगे। ये दे दो बेटा, आप पापा जा रहे हैं ना ऑफिस, इसको लेके जाएंगे। मम्मा मम्मा नहीं है, रात को समझाया था ना आपको मैंने। इसको पापा भी लेके जाएंगे और जाते हुए दे के जाएंगे परी को। मामू नहीं ले जाएगा, मामू के पास टाइम नहीं है। मामू ने कह दिया था कि सुबह। अरे परी आ जाएगी आज, उसका देना है। यहाँ पे मम्मी चली गई थी पीछे क्यारी में थोड़ा सा खुदाई वगैरह करने के लिए। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, जैसे कल है ना मोनू आया हुआ था तो उससे मम्मी ने थोड़ा सा करवा लिया था ऑलरेडी। मतलब मोटा मोटा जो काम था वो करवा लिया था। अब मम्मी सिर्फ जो इसमें बीच बीच में जो पत्थर है ना जिसमें कि ढंग से सब्जियां उग नहीं पाएंगी। एक्चुअल में पहले मुझे भी ये प्रोसीजर नहीं पता था, बट अब देखते देखते पता लगने लग गया है। तो जो मोटे मोटे पत्थर है ना उनको निकाल रही हैं। और फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, जैसे मम्मी ने बीच में लाइन बना के मिट्टी से डिवाइड कर दिया, तो शायद आधे पोर्शन में कुछ और उगाएंगी, फिर आधे में कुछ और उगाएंगी। और इसमें एक्चुअल में मम्मी 2-3 दिन से लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही गई हैं। 2-3 दिन से प्रॉपर कर रही हैं। पहले करवाई थी खुदाई इसकी और उसके बाद अब इसकी क्यारियाँ बना दी हैं बीच बीच में दीवार सी लगा के ना, ताकि कुछ जगह पे कोई और सब्ज़ी, क्योंकि अभी मम्मी कह रही थी कि मौसम आ गया है वो वाले बीज डालने का जो सर्दियों में सब्जियां खाई जाएंगी। तो मैं फटाफट से इसको कर दूँगी, कहीं फिर से बारिश ना आ जाए तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी अगर फिर से बारिश आ गई तो। क्या कर रहे हो? क्रीम लगा रहा हूँ। कौन सी क्रीम? जो आप लगाते हो। जो मैं लगाऊंगी वही लगाओगे क्या? चलो, अयान की नहाई हो गई है और अयान ने पहन ली है आज जीन्स, है ना। और ये चला दिया टीवी और अब खाएगा अपना खाना, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद करनी है पढ़ाई, ओके। आपकी मैम ने भेज दिया क्या क्या करवाया है क्लास में, ओके ओके। तो अभी मैं ना मार्केट जाऊंगी, क्योंकि वैसे हिम्मत तो नहीं हो रही, एनर्जी नहीं है, पर इसलिए जाना है क्योंकि जो जोत का घी है ना
वो ख़त्म होने ही वाला है, बस आज का थोड़ा सा बचा है। एक बार मैं ना पहले ये चेक कर लेती हूँ। आज सारे सूट धो के सुखाए हुए हैं, तो अगर ये सूख गए हैं, आँख भी नहीं खुल रही मेरी, अगर ये सूख गए हैं ना तो इनको उतार लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो इनका कलर उड़ जाएगा सारे सूटों का। तो अभी पहले कपड़े उतार लेती हूँ सारे, क्योंकि बज गए हैं आई थिंक 11:30, और फिर मैं चलती हूँ मार्केट। जोत का घी और कपूर ख़त्म हो रहा है, और उसके अलावा मुझे एक बार बैंक भी जाना है, मुझे बैंक में भी कुछ काम है। तो पहले जाऊंगी मार्केट, वहाँ से सामान लेके आऊँगी, उसके बाद घर आऊँगी, फिर अयान को थोड़ा बहुत कुछ खिला के फिर बैंक जाऊँगी, क्योंकि अभी खाना खिलाया था पर उसने पूरा नहीं खाया। तो जी पहुँच गए हैं मार्केट, और अब ले लेते हैं अपना सामान। दिखाती हूँ क्या क्या लेने वाली हूँ आज। भैया कपूर किधर होगी? ये जो स्टोर है ना हमारे यहाँ पे, ये इतना हेल्पफुल है, यहाँ पे सारा सामान मिलता है। और मैंने देखा क्रॉकरी तो इतनी सुंदर आ गई है, क्योंकि अब दिवाली नज़दीक आ रही है ना, तो ये गिफ्टिंग वाले जो आइटम्स होते हैं वो रख रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर कप प्लेट और कांच के ग्लास, और मतलब आप कुछ भी देख सकते हो यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। क्रॉकरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गिफ्ट करने के हिसाब से बहुत अच्छे आइटम्स है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। दिल्ली में सस्ते मिलते हैं। फिर इन्होंने ना दूसरी साइड ये जो कन्याओं के लिए ये जो सामान हम देते हैं ना, जब कन्या पूजन करते हैं उस टाइम पे, तो वो सब भी इन्होंने ला के रख रखा है। बट मैंने इनके रेट देखे ना, तो इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि मैं जब बाहर से लेती हूँ ना, हर बार जो बाहर स्टॉल्स लगी होती हैं, तो वो ये वाले सेम डब्बे प्लास्टिक के, इन्होंने एक एक पीस 90 रुपये का लिखा हुआ था, और वो लोग ये सारे पीस ना 40-50 रुपए का लगा के दे देते हैं। मतलब ये स्टील वाला तो 125 रुपये का आई थिंक था, 2 थे या 1 था, ऐसे करके कुछ था। ऑफ़र्स भी थे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। बट मुझे लगा कि बाहर से ही लेना बेटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ से फिर कुछ भी फालतू का सामान नहीं लिया। सामान तो ले लिया है, ये रहा मेरे पास, थोड़ा ही लेना था तो इसलिए 5 ही मिनट लगे। अब चलते हैं घर। यहाँ पे घर जाने से पहले मैंने सोचा अब जब मार्केट आई गई हूँ और आज फास्ट भी है, तो थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। तो मैंने मिक्स फ्रूट का एक गिलास बनवाया था, बट मुझे नहीं लगता इन भैया ने उसमें अनार और मौसमी के अलावा कुछ भी डाला है, क्योंकि उसके कलर से पता लग रहा था और टेस्ट से भी पता लग रहा था, ऐसा नहीं। बट हाँ, ओवरऑल जूस ठीक था। फास्ट में पी लेना चाहिए कभी कभी, इतना तो चलता है। बट मैंने नमक नहीं डलवाया। ये आ गया है घी, ये कपूर, और ये अयान का सामान अभी देखना है। अयान को बुलाती हूँ, मम्मी इधर डाल रही है खाना। आयु इधर आओ, देखो मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए। अयान उसको बोलने दो, आजा, देख क्या लेके आई हूँ। देखो इधर आओ, कम हियर, कम 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 फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। क्या है ये? है क्या है ये? चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, चिप्स है। और ये किंडर जॉय है, जैसा ही है, पर ये डेयरी मिल्क का है। इसमें भी टॉय निकलेगा। अब एक चीज़ ले लो इसमें से, क्या खानी है आपको अभी के लिए? हैं, एक चीज़ अभी क्या खानी है, बाकी रख दूंगी मैं, बाद में खाना। एक चीज़ ले लो जो लेनी है। अब मुझे पता था, उठा ले, सैनिटाइज कर लो इसको। तो अयान इतना गुड बॉय हो गया है कि अयान ने खाई है चिप्स, और उसके बदले अब अयान कर रहा है अपना होमवर्क, है ना अयान? एक्चुअल में अयान की क्लास में काम बहुत आगे पहुंच चुका है, और अयान है काफ़ी पीछे, इसलिए आज मैं इसको कम से कम 1 घंटा पढ़ाने वाली हूँ, ताकि थोड़ा सा ये आगे पहुंच जाए ना बेटा। कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है? अभी तो आप नीचे से आ भी नहीं रहे थे। लेकिन पढ़ाई में बहुत मजा आता है। मज़ा आता है? कौन सा अल्फ़ाबेट कर रहे हो आप? एफ फॉर हैं? फिश। ठीक है, कर लो। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4, और मैं सो के उठ गई थी। अयान भी सो के उठ गया। एक्चुअल में हम दोनों सो गए थे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपना खाना। उसके लिए अभी सिर्फ खाली कुकर चढ़ाया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं सामक के चावल कैसे बनाती हूँ, व्रत वाले, और वो कितने ईजी होते हैं बनाना। सिर्फ 2 मिनट में सारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं सामक के चावल। तो जी ये है यहाँ पे घी, घर का बनाया हुआ। ये हमने थोड़ा सा घी डाल दिया पैन के अंदर,
और ये घी मेल्ट होते ही हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा, जो कि मैंने रखा हुआ है। सामान क्या क्या चाहिए, सामक के चावल, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी मूंगफली, टमाटर और काली मिर्च। मैं हरी मिर्च नहीं खाती व्रत में। और ये है जीरा और ये है सेंधा नमक। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। आप चाहो तो आलू भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है, मैं नहीं डालना चाह रही इसलिए मैंने डाला नहीं। तो ये हमारा घी हो गया मेल्ट। इसमें अब हम डाल देंगे ये जीरा, ठीक है, और इसको हल्का सा ऐसे हिला लेंगे। जीरा भुनते इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा धुंधलापन सा आ जाएगा, अब वो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी धुआं उठेगी। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार, जितना आप खाते हो। जितना मैं खाती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, स्पून से नहीं डाल रही। और इसके बाद हम अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे हल्की सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं खाती ये भी मैं। और अब हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। मैं हल्दी भी नहीं खाती, बहुत सारे लोग हल्दी खाते हैं व्रत के टाइम। हल्का सा हम पानी ले लेंगे इसमें, ताकि ये जो टमाटर है ये हल्के से पक जाए। और फिर अंधेरा हो गया, धुंधलापन हो गया। ये लो, ये हो गया। अभी हल्के से भूनते ही इसके अंदर मूंगफली डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ गई हमारी मूंगफली। ये हमने इसके अंदर एज इट इज़ ऐड कर दी। इसको भी मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ के साथ ही हम डाल देंगे ये चावल। इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। नॉर्मल चावलों में पानी जो है वो जितने चावल होते हैं उसका डबल जाता है, बट इसमें हम डबल से ज़्यादा डालते। तो आधी कटोरी थे तो 1 कटोरी तो ये डाल दिया, और 1.5 कटोरी के आसपास डालेंगे। ये हमने डाल दिया 1.5 कटोरी। इनफैक्ट थोड़ा और डाल देती हूँ क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर एंड में पानी ज़्यादा निकलता है ना सीटी निकालने के बाद, तो हम उस पानी को थोड़ी सी गैस चला के, कुकर खोल के गैस चला के उसको पका सकते हैं। सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते, ये थोड़े से गीले से ही अच्छे लगते हैं। तो हम देखा कितना आसान था ये। और ये लगा दी हमने कुकर की लिड। तो देखा जी कितना आसान है ये चावल बनाना, और 5 मिनट भी नहीं लगी, 2 मिनट लगी और 2 मिनट में छौंक लग गया। अब मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ और ये बनने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। इसमें लगवानी है 2 से 3 सीटियाँ। गैस स्लो है तो 3 सीटी में हो जाएगा, अदरवाइज़ 4 सीटी 5 सीटी में होता है, बट ज़्यादा नहीं। इसमें मैं लगवाऊँगी 2 सीटी, एक गैस तेज़ कर देती हूँ, 1 सीटी थोड़ी सी तेज़ गैस में, और बाकी की 2 सीटियाँ थोड़ी स्लो गैस में। अब आप ये ध्यान रखना, अगर आप तेज़ रख रहे हो ना, फुल रख रहे हो, मैंने फुल नहीं रखी है, हल्की सी बढ़ाई है, तो अगर आप तेज़ रख रहे हो ना गैस को तो ये नीचे लगने का भी डर रहता है। तो आप स्लो में ही लगवाओ, 2 से 3 सीटी लगवा के बंद कर दो, और उसकी सीटी मत निकालो जब तक खुद से ना निकले, गैस मत निकालना उसकी, तो फिर अच्छे बनेंगे। तो ये बन गए हैं चावल, ये दिख रहे हैं आपको। तो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था ना, तो ये साइड साइड में पानी आ गया, देखो। अगर नहीं तो ये सूखे सूखे बनते। तो ये हमारे चावल हो गए बन के रेडी। इनको डालेंगे इसमें। ये है दही, ये है लड्डू, केला वाली चिप्स और ये वाली चिप्स। ये है मेरा पूरा खाना। तो ये हो गई है हमारी थाली बिल्कुल रेडी, एकदम सिंपल और शुद्ध खाना नवरात्रों के लिए। तो जी रात के बज गए हैं 8 और मैं आई हूँ पार्क में वॉक करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे किसी ने कुछ लोग हैं यहाँ पे पास में, जिन्होंने बहुत सुंदर सा माता रानी का पंडाल सजा रखा है, जहाँ पे ये लोग हर साल करते हैं। पिछली बार भी किया था अक्टूबर के टाइम जो नवरात्र आते हैं उनमें ही। तो अभी चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आरती हो गई क्या? नहीं हुई? पैसे तो चढ़ा दो भैया, अंदर जा सकते हो ना। मेरी तरफ से एक बार फिर से जय माता दी और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छे से किया हुआ है। सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग करते हैं, जैसा भी करते हैं। जितना करते हैं उसका दुगना ही माता रानी उन लोगों को देती है।
तो मैं अभी गई थी, आरती की तैयारी चल रही है, आरती करेंगे ये लोग। मैं तो हाथ जोड़ के माथा टेक के और पैसे चढ़ा के आ गई हूँ। अब चलते हैं पार्क, थोड़ी देर करूँगी वॉक, क्योंकि 4 बजे के करीब खाया था खाना। क्या होता है ना, व्रत में जो ये वाला खाना खा तो लेते हैं, जैसे मैंने चिप्स खाई थी, तो उससे क्या होता है ना, पानी पी पी के पेट फटने को हुआ रहता है, इसलिए भारी भारी सा लग रहा है। तो थोड़ी सी देर वॉक करूँगी और फिर जाऊँगी घर वापस। अयान को तो खाना खिला के आ गई हूँ मैं।